अ, जगदीप जी, आप दिल्ली जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे दिल्ली हम फिलहाल जो हमारे सभी को पता ही है, इंडिया में भी अभी जो रशिया में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनमें मेरा ब्रदर मनदीप कुमार जलंधर से है। मैं उसका भाई बड़ा जगदीप कुमार। तो उसी के लिए हम प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी हमारी जो बात है अनसुनी कर रही है। क्योंकि मैं खुद पीछे रशिया जाके आया हूँ 1 महीना पहले। तो वहाँ भी जो हमारी जो हेल्प है उस तरीके से की नहीं गई जिस तरीके से हम विदेश मंत्रालय ने इंडिया में हमारे साथ बातचीत की थी। तो इसलिए हम बस अपनी बात आगे रखने जा रहे हैं कि वो जो बच्चे फंसे हुए हैं पिछले 1 डेढ़ साल से जल्द वापस भारत वापस लाया जाए ठीक ठाक। हो? तो वहाँ दिल्ली क्या करेंगे जाकर? दिल्ली मेन जो है, हमने प्रोटेस्ट की एक मेल डाली हुई थी उनको, उस पे हमको परमिशन हो चुकी है। तो इसलिए हम कल की डेट में धरना लगाने जा रहे हैं। सभी मेरे साथ 14 परिवार और हैं जो अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। तो धरना कहाँ पर लगाया जाएगा? बेसिक जो धरना है वो हमारा जंतर मंतर में है। पहले हम रामलीला मैदान में सोच रहे थे, तो हमारी कम्युनिटी थोड़ी छोटी है, इसलिए हमने फिर जंतर मंतर में लगाने का फैसला किया है। तो लग रहा है कि प्रोटेस्ट करने से आपको, या आपकी जो बात वो कह रहे हो कि आपकी मदद नहीं हो पा रही, वो हो पाएगी? बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर मैं जो बात तकरीबन चा पिछले 1 डेढ़ साल से उनसे बातचीत या मुलाकात करते आया हूँ या मीटिंग करते आया हूँ, उन्होंने तब भी मेरी बात सुनी है। मगर उस हिसाब से उन्होंने हल नहीं निकाल के दिया जितने बच्चे वहाँ पे फंसे हैं। इसलिए हम अपनी जो बात है कुछ अलग तरीके से और आराममय तरीके, शांतिमय तरीके से बात सुनाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार की निगाह में हम चढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि हमारी उस तरीके से हेल्प या उन बच्चों को ढूंढने में जो प्रयास गवर्नमेंट का थोड़ा सा डिले हो रहा है उसमें तेजी आएगी। तो प्रोटेस्ट करने में क्या लगता है कि राजनीतिक लोग भी आएंगे कि सिर्फ परिवारों द्वारा ही प्रोटेस्ट किया जाएगा? हमने सर राहुल गांधी जी को मेल डाली हुई है और अवैसी जी को मेल डाली हुई है। अभी पता चला है कि दोनों ही इंडिया में नहीं, अवैसी जी तो इंडिया में नहीं है। राहुल गांधी जी शायद 30 तारीख तक जो है वो दिल्ली में आ जाएंगे। तो 30 तारीख शाम को हमें उनसे भी मिलने की उम्मीद है। तो प्रोटेस्ट करने से फायदा होगा कुछ लग रहा है? सरकार जो है प्रदर्शन करने पर, क्योंकि दूसरी तरफ कोविड के केस आ रहे हैं, तो ऐसे में रोक भी लगा सकती है। सर नहीं, वैसे तो मेरे को ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है। तो कोविड का हमें अपनी जान का, तो जब हम रशिया गए थे तब भी जान हथेली पे लेके गए थे, क्योंकि वहां भी किसी तरीके की जो हेल्प थी हमको गवर्नमेंट के सहयोग मिला नहीं। वहां पे किसी तरह का सहयोग, वहां भी अकेले ही सरवाइव किया है। तो ये तो अपना देश है, यहाँ तो हम अपनी बात सुनाने के लिए कुछ भी करेंगे देश की। सर, आपका नाम? मेरा नाम सरबजीत सिंह है जी। मैं अमृतसर जिले से बिलोंग करता हूँ। सर, आप रशिया आर्मी में काम करके आए हो, तो जी, क्या हालात है वहाँ? हालात तो बहुत खराब है वहाँ पे। जैसे मतलब दिन रात ब्लास्टिंग होती रहती है। यूक्रेन में आगे भेजा था हमें, मकेवका से आगे थे हम, बिल्कुल फ्रंट लाइन में थे। तो ये सितंबर में हमें वापस बुलाया गया था वहाँ से। तो कितने लोग थे आप वहाँ पे, कितनी यूनिटी थी? और पंजाब के कितने लोग थे आपके साथ? ये हमारा 22 लोगों का ग्रुप था, जो 13 लोग पहले गए थे हम। उसमें से एक की डेथ हो गई थी। कुछ श्रीकांत सैलगरे नाम है उसका, महाराष्ट्र से था वो। तो बाकी जो दूसरे हैं पंजाब के, वो तो वापिस आ चुके हैं। कुछ हैं अभी, जैसे जगदीप जी के भाई हैं मनदीप जी, वो नहीं मिल रहे। कुछ और हैं 14-15 लोग जो नहीं मिल रहे, तो वो अभी वहीं पे हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। अभी आप ही दिल्ली जा रहे हो, दर्शन करोगे, कोई हल होगा? जी, उम्मीद तो बहुत है अपनी गवर्नमेंट से। हम तो यही इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जितनी भी हो सकी थी हेल्प करें, क्योंकि पहले ये भाई साहब जाके वहां पे आए हैं तो कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया गवर्नमेंट ने। तो शायद ये धरना लगाने से कुछ हमारी और हेल्प कर सकेंगे। तो अभी जैसे कई लोग मिसिंग है वहाँ पर, तो उनका जो पता है वो लग नहीं पा रहा, तो लगता है कि पता लग पाएगा। और वहाँ पे जो जैसे हालात हैं, वहाँ पे तो कई फोटोग्राफ वीडियो आए थे जहाँ पे शव ही शव पड़े हुए हैं। जी, हाल तो देखें जी, बहुत बुरा है वहां पे। जंग में आपको पता ही है कैसे हालात होते हैं, हर तरफ ब्लास्टिंग होती है। मतलब उनके भी आदमी काफी मरे हैं, रशिया वालों के भी काफी। तो हम तो चलो फ्रंट लाइन से आए हैं बिल्कुल। बहुत से वो तो लाशें उठाते ही नहीं है, 3-3 4-4 महीने वहीं पड़ी रहती हैं। जब मांस निकल जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, तो पीछे से ऑर्डर आता है, तब वो
पॉलीथीन में डाल के पीछे ले जाते हैं, नहीं तो नहीं वहीं पड़ी रहती हैं। कितना समय वहाँ पे जेल में रहे फ्रंटलाइन? जी हमारी ज्वाइनिंग जो थी वो अप्रैल में हुई थी, और हाँ जी 2024 में, और सितंबर में हम वापस आए थे। और कुछ कारणों की वजह से 2 महीने में वैसे जेल में भी रहा, वहाँ कुछ खाने में मिला दिया गया था, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। और 3 दिन हॉस्पिटल में भी रहा था, फिर 2 महीने जेल रहा। मेरे पास पेपर नहीं था कोई भी, तो मेरी सैलरी वगैरह जो है सब वहीं पे पड़ा हुआ है। तो मैं भी अपनी बात रखूंगा जी, क्योंकि मेरी जो वहाँ बनते पैसे हैं जितने भी अकाउंट में पड़े हुए, वो कैसे भी करके मतलब निकलवाए जाएं। तो अभी तो यही है बस जाने का मेरा मोटिव इनके साथ, के जो बाकी फंसे हुए लोग हैं उनको भी हम निकाल सकें।